हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा था बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इसमें सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें समझेंगे। आज के हम क्लास में शुरू करते हैं पेंट से, जो कि हमारा क्लास सेकेंड है। इसमें हम समझेंगे पेंट के बारे में कि पेंट को ओपन कैसे करते हैं, उसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की दूसरी क्लास। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 के ऊपर, जो हमारे आज कि हम पेंट के अंदर पेंट को कैसे ओपन करके पेंट के अंदर जो ऑप्शन है उनका यूज़ समझेंगे, क्या काम है, कैसे काम। पेंट को ओपन कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे सर्चिंग बार में आके आपको टाइप करना है पेंट। ठीक है, यहाँ पे पेंट आ जाएगा, इसको क्लिक करके सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करके इसको ओपन कर लोगे। या फिर दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि जब आप कीबोर्ड पे यहाँ पे विंडो का बटन है, इस विंडो के बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे सर्चिंग बार ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। आइए पेंट के ऊपर चलते हैं, पेंट को समझते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारा पेंट के अंदर ये ऑप्शन समझते हैं, इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमारे कुछ ऑप्शन हैं, न्यू से लेके मैक्सिमम द रिबन तक। ठीक है, इनका यूज़ समझेंगे कि इनके अंदर इसका क्या काम है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है न्यू। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कई ऑप्शन पे ना टिक लगा हुआ है, जैसे न्यू पे, प्रिंट रिव्यू पे, अंडू पे, रीडू पे। इन 4 ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है, बाकी पे टिक नहीं लगा हुआ है। तो जिन पे टिक लगा हुआ है उसका क्या मतलब है और जिन पे टिक नहीं लगा उसका क्या मतलब है। बच्चों, टिक लगाने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे ये ओपन है, मैंने जैसे ओपन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ का इसका जो ओपन का लोगो होगा वो उस यहाँ पे हमें शो करेगा। वापस से दिखाता हूँ आपको, क्विक एक्सेस टूल बार के इसे और एरो पे गए, यहाँ से हमने ओपन को, इस राइट को, टिक को हटा दिया। जैसे ही हटाया ये ऑप्शन वहाँ से हाइड हो गया। ठीक है, तो ये काम होता है टिक लाने का। जैसे अब ये न्यू पे है तो न्यू का मतलब है न्यू पेज के लिए। समझते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में सबसे पहला न्यू के लिए। बच्चों, न्यू का मतलब होता है न्यू पेज लेने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे कोई पेंट अगर ओपन कर रखी है, आपने यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाई, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, यहाँ से कलर बॉक्स लेके हमने कुछ कलर फिल कर दिया इसके अंदर। बच्चों आप यहाँ से देखो, आप यहाँ पे कुछ कलर है, अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद ना आए तो एडिट कलर में जाके भी आप कलर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से कुछ कलर लिया, ओके किया और यहाँ फिल कर दिया। एडिट कलर में गया, यहाँ से मैंने कलर लिया, ओके किया और इसके अंदर फिल कर दिया। इस तरीके से आप इसमें और भी बहुत सारे कलर ले सकते हो। आप जितना चाहे उतना कलर ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कैसा कलर फिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ कलर ले लिए और इसके अंदर हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक न्यू शीट चाहिए, हमें यहाँ पे एक और पेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यू पे जैसे टिक लगा हुआ है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो ये होता है हमारा न्यू पेज का एरो। अगर मैं इस टिक को हटा देता हूँ तो एरो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, वो हाइड हो गया। वापस लाने के लिए करना क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। और जैसे इस पर देखो, आपको अगर किसी ऑप्शन का नाम नहीं पता तो आप यहाँ पे माउस का कर्सर रखोगे तो वो चीज़ आपको शो करेगा। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ रखा तो क्या है, न्यू। तो ये न्यू पेज के लिए इसका शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, ब्रैकेट में Ctrl+N। कंट्रोल के साथ N को प्रेस करोगे तो न्यू शीट आपकी आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे
न्यू शीट पे जाके मैंने इस पर क्लिक किया। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। अभी हमसे कह रहा है कि आपने जो ड्राइंग बनाई है या तो उसको आप सेव करो या उसको डोंट सेव करो, तब आपको मैं न्यू शीट देता हूँ। तो फिलहाल के लिए हमने इसको कर दिया डोंट सेव। जैसे डोंट सेव किया तो हमारे पास एक नई शीट आ गई। ठीक है, इतना आप ओपन के बारे में। बच्चों ओपन का इसका क्या काम होता है कि ओपन का काम है इसके अंदर कि आप पेंट के अंदर किसी की फाइल को ओपन करके देख सकते हो। पेंट के अंदर कौन सी फाइल ओपन होगी, जो या तो कोई पिक्चर हो या तो उसकी किसी के पेंट की फाइल हो, वही चीज़ें इसके अंदर ओपन होगी। अगर आप नोटपैड सीखते हो तो नोटपैड के अंदर ही नोटपैड की फाइल ओपन होगी। ठीक है, ओपन से, सिर्फ ओपन से। यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ओपन का यूज़ दिया गया है, ओपन से वही फाइल यहाँ पे ओपन होगी जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे खोला था। तो हमने ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पे ओपन का लोगो आ गया। यहाँ से हम ओपन पे जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो कई सारी फाइलें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जिसकी फाइल जहाँ पे है वहाँ से आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मेघा के नाम का एक फ़ोल्डर है, इस पर क्लिक किया। डबल क्लिक करना है बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सिंगल क्लिक नहीं करना है। अगर आप किसी फाइल को ओपन करते हो, किसी फोल्डर को ओपन करते हो तो डबल क्लिक करना है। और यहाँ से जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो इस पर सिंगल क्लिक करने से ओपन हो जाता है, लेकिन फाइल फोल्डर को फोटोज़ को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है, तब वो खुलता है। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया और हमने यहाँ से ले लिया ये वाली पिक्चर, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कर लिया ओपन। तो वो फाइल हमारी डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे ओपन का काम कि हम डायरेक्ट ओपन से किसी भी फाइल को ओपन करके इसके अंदर देख सकते हैं। अब हमें वापस से न्यू शीट चाहिए, तो हमने क्या किया, न्यू पे जाके हमने क्लिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यू पे टिक लगा हुआ है तो इसका लोगो यहाँ शो हो रहा है। हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो आपने आप ध्यान दिया होगा कि जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया तो अब इसने मेरे से पूछा नहीं कि आप कि सेव करने के लिए या डोंट सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने जिस फाइल को ओपन किया था वो तो ऑलरेडी सेव था, इसलिए हमसे इसने पूछा नहीं कि आपको उसको सेव करना है नहीं करना है, वो ऑलरेडी सेव था, तो इसलिए हमें वन क्लिक में ही न्यू पेज मिल गया। ठीक है बच्चों, चलिए आप चलते हैं सेव के ऊपर। क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर सेव का काम क्या है, सेव का काम डॉक्यूमेंट सेव करना है। जो भी आप सिस्टम में जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हो उसको बनाने के बाद सेव भी करना है। तो कैसे सेव करोगे, पहले हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसको सेव करेंगे। यहाँ से हमने एक कंप्यूटर ड्रॉ किया, इस तरह से हम एक पिक्चर लेते हैं, सेव किया यहाँ से, इसको हमने सेट किया, कलर बॉक्स लिया। कलर बॉक्स लेने के बाद इसमें हम कलर फिल कर देंगे। यहाँ से ग्रे कलर ले लिया, इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक ड्राइंग बन गया। अब इसको सेव करना है। सेव कैसे करोगे, क्विक एक्सेस टूलबार पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे इसका लोगो यहाँ शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको लेनी है लोकेशन, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सेव करना है। तो हम जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूज़िक है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है डेस्कटॉप पे। हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। अब यहाँ देखो जितने येलो कलर की आपको फाइलें दिख रही है ना, ये कुछ फाइलें बनी हुई है, जो पहले बच्चों की फाइलें हैं, उन बच्चों की फाइलें और कुछ मेरी पर्सनल फाइलें बनी हुई है। अगर आपको इसी में सेव करना है तो क्या करोगे, जैसे मेगा की फाइल में सेव करना है तो हमने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे डालना है फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई फाइल नेम डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर डालते ही इसको कर दिया हमने सेव, तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका फाइल सेव करने का। बच्चों ये तो वो फाइल होगी जो आपको सेव करनी है ना, कि किसी की अगर फाइल जो फोल्डर बना हुआ उसी के अंदर सेव करना है, तो वो कैसे सेव कर सकते हैं। सपोज़ कि आपको अपनी एक नई फाइल बनानी है, उसके अंदर सेव करना है, तो कैसे सेव करोगे। पहले हम न्यू शीट लेते हैं, न्यू शीट ले लिया हमने, यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाई। तो बच्चों अपना शेप लेके जो भी आपको ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग आपने बना लिया। ड्राइंग बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी फाइल बना के उसको सेव करना था। तो प्रोसेस सेम है, सेव के ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। सबसे पहले लोकेशन आएगा, लोकेशन लेना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है। अपनी फ़ाइल कैसे क्रिएट करोगे,
खाली जगह पे जाके माउस से राइट क्लिक करना है। नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आएगा न्यू के लिए। जैसे आप न्यू पे जाओगे, यहाँ पे एक राइट साइड में ऑप्शन आया है फोल्डर का। फोल्डर पे क्लिक करोगे, आपकी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस फाइल का नाम है न्यू फोल्डर। तो इसमें आपको अगर अपना नाम डालना है तो कैसे करोगे, फाइल पे जाके फंक्शन की से F2 कर दो, वो रीनेम के लिए ऑटोमेटिक सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से बैक स्पेस करना है। कीबोर्ड में आपको बैक स्पेस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये होता है बैक स्पेस, ठीक है। इसके अंदर आपको करना क्या है, फाइल नेम जाके इस पर अपना नाम टाइप करना है। नाम टाइप करके एंटर कर दिया। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम टाइप कर दो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो उसमें उसका क्या नाम डालना है। क्योंकि हमने ये जो नाम डाला था, हमने कहाँ सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमने क्या फोल्डर बनाया, मोहन के नाम से। अब मोहन के नाम से ये हमने फोल्डर बनाया, लेकिन अब हमें जो डॉक्यूमेंट सेव करेंगे उस फाइल का नाम डालेंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया लोगो, ठीक है। उसके बाद इसको कर दिया सेव। तो इस तरीके से हम अपना 2 तरीके से सेव कर सकते हैं। अगर आपका फाइल बना होगा पहले से, उसके अंदर कैसे सेव कर सकते हो, और अगर आपको नया फाइल बना के सेव करना है तो उसमें कैसे सेव कर सकते हो, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर प्रिंट के लिए। प्रिंट, प्रीव्यू और सेंड ईमेल, ये आपका आगे का चैप्टर है, ये आपको आगे समझा दूंगा कि इसमें हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप समझो ये वाला जो उसको बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है, टाइटल बार का काम होता है कि जो भी आप फाइल का नाम टाइप करते हो ना, जिस नाम से आपने फाइल सेव की है वो नाम आपका यहाँ पे शो होता है। आपको वापस दिखाता हूँ। जैसे मैंने न्यू शीट लिया, ठीक है, ये हमारा एक न्यू शीट है ब्लैंक, इस पर अभी आ रहा है अनटाइटल। अब जैसे इस पर अगर इस फाइल को कहीं पे सेव करोगे तो आप जो नाम दोगे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। आपको एग्जांपल के तौर पे आप हमने यहाँ से एक पिक्चर ली, एक शेप लिया, उस शेप के अंदर हमें पिक्चर लगाना है। हमने यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, पिक्चर यहाँ पे आया और उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये बॉर्डर से हमने राइट किया और नीचे वाले बॉर्डर से इसको पकड़ के नीचे कर लिया। हमने इसके अंदर पिक्चर लगाया। अब इसको सेव करना है। सेव करना आपको पता चल गया। मैं आपको बता रहा हूँ टाइटल बार। जैसे यहाँ पे अनटाइटल लिखा हो, तो जैसे ही आप कोई फाइल को सेव करते हो, मान लो इस फाइल को मेरे को सेव करना है अपनी फाइल में, या अभी जो मैंने फाइल बनाई थी मोहन के नाम से, तो ये रही मोहन की फाइल डेस्कटॉप के ऊपर। इसको डबल क्लिक किया, फाइल नेम टाइप किया। अब यहाँ पे फाइल नेम मैंने दे दिया यहाँ पे वेडिंग के लिए, यहाँ मैंने लिख दिया वेडिंग और सेव कर दिया। जैसे ही सेव करोगे यहाँ आप देखोगे कि पहले अनटाइटल था, अब आ रहा है आपका वेडिंग के नाम से। तो जिस नाम से आप फाइल सेव करते हो वो चीज़ आपके यहाँ पे शो होती है, ठीक है। अब चलते हैं पेंट पे। राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का काम क्या होता है, मिनिमाइज का काम होता है कि आप अपनी फाइल के अंदर बिना उसको सेव किए, आप बिना डोंट सेव किए उसको हाइड करके आप दूसरी फाइल में काम कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे मेरी बहुत सारी फाइलें खुली है, मेरे को एक्सेल शीट में काम करना है, एक्सेल की फाइल यहाँ पे खुली हुई है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हाइड कर दिया। क्योंकि अभी इस पेंट में मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मेरे को और भी काम करने हैं इसके अंदर, तो मैंने क्या किया, इसको मिनिमाइज़ करके हाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ से जितनी फाइल थी सबको मिनिमाइज़ कर दिया और मैंने यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लिया। तो ये मेरी एक्सेल शीट कब ओपन हो गई। अब जो काम मेरे को करना है मैंने इसको इसमें करके फिर वापस से मैंने इसको कर दिया मिनिमाइज़। वापस से मैं जाके यहाँ पे पेंट पे जाके इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये वापस इसको ओपन हो गया। आपको मिनिमाइज़ समझ आ गया होगा। अब समझते हैं मैक्सिमाइज़ का काम। मैक्सिमाइज़ का मेन काम होता है कि आप अपनी फाइल को जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी फाइल को क्या करते हैं, छोटे साइज़ में आ जाते हैं। इसका काम क्या होता है कि आप एक फाइल को देख के दूसरे फाइल में सेम काम करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक पेंटिंग की फाइल ली है, इसको हमने यहाँ से मैक्सिमाइज से इसको छोटा कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब हमने क्या किया, सर्चिंग बार में जाके एक और पेंट का ऑप्शन खोल लिया, यहाँ से हमने एक और पेंट ओपन किया और इसको भी हम मैक्सिमाइज के यूज से इसको हम छोटा कर लेते हैं यहाँ से, तो इसको वापस से इस तरह से कर लिया, ठीक है। और यहाँ से ये ऑप्शन पकड़ के इसको ट्रैक करके आगे लेके आ गए। अब अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को देख के सेम डॉक्यूमेंट यहाँ ड्रॉ करना है तो आप इसके मदद से कर सकते हो। अब वापस से इसको आप नॉर्मल अपने फिट स्क्रीन में कैसे लाओगे, यहीं पे जाके क्लिक कर दोगे, ये है मैक्सिमाइज, इस पर क्लिक कर दोगे, वापस अपने फिट स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये आ जाए क्रॉस का।
क्रॉस का काम होता है फाइल को क्लोज करना। जैसे हमने इसको कर दिया मिनिमाइज, और जो हमारी पहले वाली फाइल थी ये वाली, इसको कर दिया मैक्सिमाइज। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये हमारी फाइल बंद होगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आप चलते हैं हम आगे की तरफ। पेंट पे जैसे आप इसके नीचे आओगे तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे फाइल, होम, व्यू। ये होता है हमारा फाइल मेन्यू। जो आपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर देखा था वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे ही मिलेगी फाइल मेन्यू के अंदर। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मैंने आपको सेव तक बताया था, प्रिंट, प्रीव्यू और सेंड ईमेल, ये दोनों काम आता है आपका। आगे के क्लास में होगा, आगे आपको बताऊंगा इनका काम क्या होता है। अभी समझते हैं अंडू और रीडू का काम। अंडू और रीडू, अंडू का काम होता है बैकवर्ड जाने के लिए यानी कि पीछे जाने के लिए, और रीडू का काम होता है फॉरवर्ड जाने के लिए यानी आगे जाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने यहाँ पे कोई शेप लिया, ये हमने एक शेप लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, कलर बॉक्स लेके यहाँ से हमने कलर ले लिया और इसके अंदर कलर फिल कर दिया। ये हमने कलर फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, जैसा पहले था वैसे ही हमें वापस पहले जैसा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार पे आएंगे, इन दोनों पे टिक लगा हुआ है, अंडू पे भी लगा है, रीडू पे भी लगा है। अंडू का ये वाला ऑप्शन होता है और रीडू का ये वाला। अब हमें क्या करना है, पहले जैसा चाहिए, जैसा पहले था, तो हमें करना है अंडू। तो हमने अंडू पे क्लिक कर दिया तो जैसा पहले था वैसे आ गया। अब आप मान लो कि गलती से आपका वो कलर डिलीट हो गया जो आपने कलर किया था, यानी कि करंट में जो आपका कलर था, करेंटली जो भी आपने बनाया था वो आपको वापस लाना है। तो क्या करोगे, रीडू, यहाँ से रीडू कर दिया। इन दोनों की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, अंडू के लिए कंट्रोल Z और रीडू के लिए कंट्रोल Y। ठीक है, आई होप कि आपको अंडू और रीडू दोनों समझ आ गया होगा। अब नीचे दो ऑप्शन आता है, शो बिलो द रिबन और मिनिमाइज द रिबन। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रिबन इसके अंदर क्या होता है। हमने यहाँ से पेंट ओपन किया, इस पेंट के पिक्चर में आपको मैं रिबन समझाता हूँ, रिबन किसको कहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तीन ऑप्शन थे, फाइल, होम और व्यू, इसके नीचे एक छोटी सी लाइन देख रहे हो आप, इस लाइन को हम बोलते हैं रिबन बार। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं हम रिबन बार। ठीक है, अब आते हैं शो बिलो द रिबन। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जो ऑप्शन यहाँ पे मुझे शो हो रहा है वो मुझे रिबन बार के नीचे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखो, ये रिबन बार की लाइन ये रही और ये रिबन बार के नीचे आ गया। अब इसको अगर वापस अपनी जगह पे लेके जाना है तो क्या करोगे, इसी एरो पे आके क्विक एक्सेस टूल बार पे आना है और यहाँ कर देना है आप शो अबव द रिबन। पहले यहाँ पे नीचे आने के लिए लिखा था शो बिलो द रिबन, अब ऊपर जाने के लिए यहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ है शो अबव द रिबन। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और ये वापस ऊपर चले गया। अब आते हैं रिबन बार के ऊपर कि मान लो ये जो आपका रिबन बार है, अगर आपको इसको हाइड करना है तो कैसे हाइड करोगे, क्विक एक्सेस टूल बार में जाके यहाँ से हमने कर दिया मिनिमाइज द रिबन, तो ये हाइड हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई काम करते करते अगर गलती से इसको हाइड कर दिया तो वापस कैसे लाओगे, यहीं पे जाके आपको करना है मैक्सिमाइज द रिबन से, मिनिमाइज द रिबन से इस टिक को हटाना है। ये टिक हटा दोगे वापस आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F1, फंक्शन की क्या F1, कंट्रोल F1 से हाइड हो जाएगा, कंट्रोल F1 से ही शो हो जाएगा। ठीक है, ये था रिबन बार के अंदर। अब आ जाओ फाइल मेन्यू, आपको मैंने बताया कि ये होता है फाइल मेन्यू, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ये आपको बताऊंगा आगे। अब आते हैं होम के ऊपर, होम और व्यू का, इसको बोलते हैं हम टैब। ये हमारा होता है होम टैब, ये है व्यू टैब। ठीक है, होम टैब व्यू टैब के अंदर कुछ ग्रुप बने होते हैं, जैसे हमारे पास है क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, शेप्स ग्रुप, कलर ग्रुप। ठीक है, ये हमारे कुछ ग्रुप बने होते हैं जो जिनके अंदर हम आगे अपना काम करेंगे, अपनी पेंटिंग, अपनी ड्राइंग, जो भी हमें करना हो वो चीज़ हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब आ जाओ इसके नीचे, ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया किस लिए, क्योंकि अभी हमने इसको किस में ओपन किया है, पेंट के अंदर। तो पेंट के अंदर जो भी हम ओपन करते हैं, जो हमारी वाइट शीट होती है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, थोड़ा उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे होता है स्लाइडर। ये होता है हमारा वर्टिकल स्लाइडर और ये हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। ठीक है, के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ नंबर शो हो रहा होगा। ये नंबर क्या होता है, जो आपकी ये वाइट शीट है, जो आपका डॉक्यूमेंट शीट है ना, ड्राइंग एरिया की शीट है, उस शीट का साइज़ क्या है, हाइट और विड्थ कितनी है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता है। राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कुछ आइकन दिख रहा होगा जहाँ पे माइनस और प्लस का आइकन है। तो माइनस प्लस का आइकन का क्या काम होता है इसके अंदर कि शीट को जूम इन और जूम आउट करने के लिए। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपकी शीट जूम हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 800 तक जूम होता है। वापस अगर माइनस करोगे तो यहाँ से माइनस पे क्लिक करके शीट को जूम आउट कर सकते हो। हम यहाँ पे जो अपनी साइज़ रखते हैं वो 100% रखते हैं। अगर इससे कम रखेंगे तो हमारी शीट ज़्यादा छोटी हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ी रखेंगे तो शीट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 100 पे रखते हैं अपना काम करने के लिए। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आप चलते हैं होम टैब के ऊपर। होम टैब के ऊपर हमारा सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के अंदर आते हैं, हमने इसको पहले डिलीट करना है। ये जो हमने शेप बनाया इसको डिलीट कैसे करोगे, कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ कीबोर्ड में डिलीट का बटन है आपका जो राइट साइड में, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इस साइड में आपका डिलीट का बटन है, उसके साथ में यहाँ पे डिलीट का बटन होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं हम होम टैब के ऊपर। होम टैब के ऊपर हमारा पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कट, कॉपी और पेस्ट। पेस्ट का काम इन दोनों के साथ होता है, कट करने के साथ भी पेस्ट का काम करते हैं, और कॉपी के साथ ही पेस्ट का काम होता है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे अभी कट, कॉपी दो ऑप्शन है, ये हाईलाइट नहीं है, ये शो नहीं हो रहे। यहाँ पे मैं कितना भी क्लिक करूँ काम नहीं करेगा। ये कैसे काम करता है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो, तब ये हाईलाइट करेगा। जैसे यहाँ पे आगे समझाता हूँ। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप लिया, ठीक है भाई, कंट्रोल Z करके मैं अनडू कर देता हूँ, वापस से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक शेप लिया था, ये स्क्वायर वाला, एक लाइन हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ से लेते हैं इस शेप से, इसको बोलते हैं कर्व। कर्व शेप लेने का काम क्या होता है, इसमें इस शेप का काम क्या होता है कि इस शेप को आप 2 एंगल से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन लेनी है। तो स्ट्रेट लाइन लेने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड से पहले हमने शेप ले लिया, कीबोर्ड से क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और इस शेप को ड्रॉ करना है आगे तक। उसके बाद पहले आपको माउस छोड़ना है, फिर आप शिफ्ट को छोड़ोगे, ठीक है। ये हमने एक लाइन ले ली कर्व के लिए। अब ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से एक बार हमने इसको ऊपर रोटेट किया, और जहाँ से एंड किया वहाँ से एक बार नीचे रोटेट किया। तो ये हमारे एक एंगल बन गया। अब ये बॉर्डर आ गया, इससे हम क्या करते हैं, इसको नीचे थोड़ा सा लेके आते हैं यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, इसका डुप्लीकेट चाहिए। अभी मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए तो हम करेंगे कॉपी। सबसे पहले इमेज ग्रुप में आपको एक सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ऑप्शन ले लोगे और शेप को सिलेक्ट कर लोगे। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके इतना हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से करना है कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि उसका डुप्लीकेट आ गया। अब करना क्या, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि आपने जो पहले शेप बनाया था पीछे, वो हमारा शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पीछे, इसके ऊपर जो वाइट पेज आ रहा है वो दिख रहा है, इसके वजह से। तो हमें इसको करना है ट्रांसपेरेंट। तो एक बात का ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको ये पिक्चर पे ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर ये हटना नहीं चाहिए। अगर हट जाएगा तो आप ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाओगे। तो बॉर्डर लगा रहेगा। इमेज ग्रुप में आओगे, सिलेक्ट के नीचे एक एरो है, इस एरो पे क्लिक करोगे, सबसे लास्ट में आएगा ट्रांसपेरेंट। तो हमने ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि अब हमें यहाँ पे दोनों शेप, जो हमारा पहले था वो भी दिख रहा है, और करंट में जो हमने लिया वो भी दिख रहा है। इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब इसका भी डुप्लीकेट बनाना है, इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, कॉपी किया और पेस्ट किया। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, वो पहले जैसे पहले वाइट पेज आ रहा था वो चीज़ अब यहाँ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट कर रखा है, इसलिए। यहाँ देखो हमने पहले ही कर रखा है, तो इसलिए आप जितनी बार यहाँ पे कोई भी शेप लेंगे तो उस पर ट्रांसपेरेंट लगा ही रहेगा, जब तक इसके ऊपर ये टिक लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे शेप लिया, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया। वापस से मैं कर लेता हूँ कर्व लाइन, मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो वापस से मैंने इसको शिफ्ट को प्रेस किया और एक सीधी लाइन हमने ले ली, ठीक है। अब इस एंगल को हमें क्या रोटेट करना है, तो पहले जहाँ से हमने इसको लिया था ऊपर से लिया, तो हमने एक बार इसको ऊपर से रोटेट किया और एक बार लास्ट वाले नीचे पॉइंट से। इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया, और हमारे पेंटिंग जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं वो हमारा रेडी हो जाएगा। और बॉर्डर की मदद से इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। कलर बॉक्स लेके यहाँ से हमने कलर लिया
और इसके अंदर कलर फिल कर दिया। या यहाँ से और भी कलर ले सकते हो, अगर इनमें से कोई कलर चाहिए तो ये भी ले सकते हो। इस तरीके से हमने फिल कर दिया। आई होप कि आपको कॉपी के बारे में समझ आ गया होगा। आप समझते हैं कट के बारे में कि कट का काम क्या होता है। बच्चों, कट का काम होता है कि एक डॉक्यूमेंट एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगाना, ठीक है, या एक फाइल से हटा के दूसरी फाइल में लगाने का काम करता है। सबसे पहले कट करने के लिए या कॉपी करना क्या है, जो भी चीज़ आपको कट या कॉपी करना है उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट के लिए यहाँ से ये इमेज ग्रुप में आके ये ऑप्शन लेना है, इसको हमने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ से कर लिया कट, क्योंकि हमें यहाँ से इसको हटाना है तो हमने यहाँ से इसको कर लिया कट। अब हमें जिस जगह लिया, यहाँ पे सर्चिंग बार में जाके यहाँ पे एक और पेंट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको दिखाते हैं दो पेंट है हमारे पास, एक पेंट फर्स्ट और पेंट सेकंड, दो है। हम सेकंड वाले पे हमें इसको पेस्ट करना है, तो इस पर जाके हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया पेस्ट, तो ये हो गया इसका पेस्ट का काम। कट समझ आ गया होगा आपको कि एक डॉक्यूमेंट एक फाइल से हटा के दूसरी फाइल में लगाना हो तो कट का काम करता है। अगर आपको शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की जानना चाहते हो, शॉर्टकट की होती है इसकी, कट के लिए Ctrl+X, ठीक है, और कॉपी के लिए Ctrl+C। ये चीज़ का आप ध्यान रखना, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। कट समझ आ गया होगा। कॉपी करते हैं वापस से, सिलेक्ट का ऑप्शन लिया, इसका कॉपी करना है, डुप्लीकेट बनाना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और कॉपी पे गए और पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आके हमने देख लिया इसका डुप्लीकेट तैयार, ठीक है। आपको ये दो चीज़ समझ आ गई, कट कॉपी पेस्ट का काम समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कि पेस्ट के अंदर ही एक एरो है जिसमें हमारा सेकंड ऑप्शन है पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का काम क्या होता है कि किसी पिक्चर को लाने के लिए, अगर आपको पेंट के अंदर मान लो कोई इमेज लेते हो, कोई शेप लेते हो, ये रहा शेप मैंने लिया, अब इस शेप के अंदर मेरे को कोई इमेज लगानी है, तो इमेज इसके अंदर कैसे आएगा, पेस्ट पे जाके यहाँ जाना है, पेस्ट फ्रॉम के ऊपर जो भी पिक्चर आपको लेनी है यहाँ से पिक्चर ले लो। मैं यहाँ पे अपनी फाइल में जाके फ़ोटो फोल्डर में गया और यहाँ से हमने ये पिक्चर ले ली, पिक्चर सेलेक्ट करके ओपन किया, यहाँ पे ये पिक्चर है। अब ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर ये बॉर्डर नहीं हटना चाहिए, बॉर्डर हट जाएगा तो फिर आपकी पिक्चर लेना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे ये बॉर्डर है, अभी तो मैं बॉर्डर है इस पे पिक्चर पे बॉर्डर लगा हुआ है तो इसको कहीं भी लेफ़्ट राइट कर सकता हूँ। जैसे ये बॉर्डर हट जाएगा तो अब मैं इसको कहीं भी कुछ नहीं कर सकता, तो वापस से इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लिया मैंने, बॉर्डर लग गया, इसको आगे मैं इस पिक्चर पे लेके आता हूँ यहाँ पे, और इस बॉर्डर के मदद से यहाँ पे कुछ डॉट दिए हुए हैं, देखो डॉट से हम पिक्चर को इससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको बड़ा किया और नीचे वाले डॉट से हमने इसको इसकी हाइट को बड़ा कर दिया। इस तरीके से अगर आपको पिक्चर किसी पेंट के अंदर किसी शेप के अंदर कोई पिक्चर लगानी है तो वो लगा सकते हो। वापस से Ctrl+A करके हमने डिलीट की प्रेस किया कीबोर्ड से तो डिलीट हो गया। ये आपको समझ आ गया हो क्लिपबोर्ड का काम। चलिए आप शुरू करते हैं इमेज ग्रुप के ऊपर। इमेज ग्रुप का क्या काम है, इमेज ग्रुप के अंदर हमारा सबसे पहला आता है सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन शेप के लिए, जिसमें हमने पहला ऑप्शन समझ लिया कि अगर कोई शेप लेते हैं तो कुछ वो इस तरीके से सिलेक्ट होता है। जैसे ये शेप है, इसको सिलेक्ट करना है, अगर हम पहला ऑप्शन लेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन तो इस तरीके से वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसी के नीचे एक दूसरा ऑप्शन आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का काम क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। जैसे मान लो अभी यहाँ पे हमने एक शेप लिया, इसका हम करते हैं शेप के अंदर पहले कलर फिल करते हैं, कलर बॉक्स लेके कलर लिया, इसके अंदर फिल कर दिया। यहाँ से हमने दूसरा शेप लिया। अब इस शेप को अगर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट का जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है इससे हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट होता है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, वाइट पेज ज़्यादा आ रहा है, जो इसका बैकग्राउंड में वाइट है वो ज़्यादा आ रहा है। इसको कम करना है तो हम क्या करेंगे, वापस से Ctrl+Z करके इसको हमने अपनी जगह पे रख दिया, जहाँ जैसे ये पहला था हमने अंडू कर दिया, वापस अपनी जगह पे चला गया। सिलेक्ट के ऑप्शन पे आके यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लेना है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन लेके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का काम क्या होता है बच्चों कि जहाँ से आप इसको स्टार्ट करते हो, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से इसका लास्ट वाला पॉइंट टच होना चाहिए, तो ही ये सिलेक्ट इसका पूरा हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको टच कर दिया, सिलेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ से आगे करके ट्रैक करके लेके जाता हूँ, तो आप देखो पहले हमारे पास ये स्क्वायर में आ रहा था जिसमें वाइट एरिया ज़्यादा आ रहा था,
अब हमने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ किया तो उसमें हमारे सिलेक्शन का जो ऑप्शन है, जो वाइट पेज है, वो कम आ रहा है। अगर आपको इसको बिल्कुल हटाना है, वाइट पेज आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाके ट्रांसपेरेंट कर दोगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। समझ आ गया आपको। अब चलते हैं सिलेक्ट ऑल के ऊपर। सिलेक्ट ऑल का काम क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी ड्राइंग एरिया पे डॉक्यूमेंट एरिया जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, उसमें आपने अगर बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, हमने यहाँ पे अलग अलग शेप लिया कुछ, देखो बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ शेप लिया, उस शेप के अंदर हम कलर फिल कर देते हैं। आपको मैं पूरे प्रॉपर अच्छी तरह से समझा देता हूँ। इस तरीके से हमने कुछ शेप लिया। अब हमें करना क्या है, इन सबको डिलीट करना है। कि हम एक साथ इसको डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जाके इमेज ग्रुप पे जाके सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ लेना है सिलेक्ट ऑल। जैसे आप सिलेक्ट ऑल करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पेज पे एक बॉर्डर बन जाता है, जिससे आपकी पूरी पेज सिलेक्ट हो गई। अब आप इसी ऑप्शन में जाके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, या कीबोर्ड में आपको मैंने डिलीट का ऑप्शन बताया कि कीबोर्ड से भी आप डिलीट लिखा हुआ है, वहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो हमने यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। समझ आ गया आपको सिलेक्ट ऑल का काम। या फिर हम डिलीट ना करके अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कि जिसे हम क्या करना है कि एक साथ सारे डॉक्यूमेंट को हटा के दूसरे शीट पे लगाना है, तो हम इसको एक साथ ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। हमने यहाँ से कंट्रोल ए कर लिया, ऑल सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से हमने कट कर लिया। कट का मैंने बताया था कंट्रोल एक्स, तो हमने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से कट हो गया। हम आते हैं अब शीट नंबर 1 पे, यहाँ जाके हमने पेस्ट कर दिया। तो हमने कंट्रोल वी से कंट्रोल वी आपको मैं बताता हूँ, कंट्रोल वी ये वाला, वी फॉर वैन वाला कंट्रोल वी ये, ठीक है। तो यहाँ जाके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन के ऊपर। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूँ। एक सेकेंड, अभी मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z किया, यहाँ पे हमने कंट्रोल Z करके जो पिक्चर पहले थी वापस हम लेके आ गए, यानी कि हम बैकवर्ड चले गए पीछे की तरफ। अब यहाँ पे हमने 2 पिक्चर ये लिए, अगर और भी कुछ पिक्चर लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, कर्व का ऑप्शन लेके हमने यहाँ पे एक लोटस बनाया। स्ट्रेट लाइन लेनी है, क्या किसी स्ट्रेट लाइन कैसे लोगे, पहले शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, फिर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद पहले माउस को छोड़ना है, फिर शिफ्ट को छोड़ोगे। अगर आप पहले शिफ्ट छोड़ दोगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने लाइन ली, अगर आपने पहले शिफ्ट को छोड़ा, उसका माउस छोड़ोगे तो लाइन आपकी सीधी नहीं आएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप सीधी लाइन लेते हो तो पहले माउस के बटन को छोड़ना है, फिर शिफ्ट को छोड़ना है। अब हमने यहाँ पे कर्व का ऑप्शन लिया, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर से ड्रॉ किया। तो हमने एक बार यहाँ से इस एंगल से एक बार मोड़ा और एक बार नीचे वाले एंगल से मोड़ा। ये होता है हमारे इसको मोड़ने का तरीका। अगर आप इसको एक बार मोड़ोगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे हमने एक लाइन ली, हमने एक बार इसको यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ से हमने इसको मोड़ लिया। अगर मैं बाहर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे शेप का एरो उधर चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको इस शेप का यूज़ करते हो तो 2 तरीके से इसको मोड़ना होता है। एक बार जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहाँ से, और दूसरा लास्ट वाले पॉइंट से। इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है। तो इसको कॉपी कर लो, सिलेक्ट का ऑप्शन लेके यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर रखा है, इसमें वाइट पेज नहीं आ रहा। अब करना क्या, इसको रोटेट करना है, यानी कि इस एंगल को लेफ़्ट से राइट करना है। तो ये बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर पे ध्यान रखना कि बॉर्डर नहीं हटना चाहिए। बॉर्डर हट गया तो फिर से आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। रोटेट पे गए, यहाँ पे हमने लिया लास्ट वाला ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा शेप जो है वो रोटेट हो जाएगा। फिर उसको हमने अपने साइज़ पे फिट कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे यही कर्व का ऑप्शन लेके इस पर हम लोटस ड्रॉ करते हैं। एक बार हमने यहाँ से ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है कि हमने इसमें देखा था कि इसको हम दो तरीके से इसको मोड़ते थे, लेकिन इस वाले शेप को हमें एक ही एंगल से मोड़ना है। तो क्या करोगे, जहाँ से भी आपको इसको मोड़ना है वहाँ से आप इसको मोड़ लो
और उसी जगह पे एक बार और क्लिक कर दो तो वो शेप आपकी वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है, यहाँ से एक बार मैंने ये एंगल लिया, एक बार हमने ऊपर से इसको ट्रैक किया तो यहाँ से एक बार इसको ऊपर कर दिया और नीचे से एक बार यहाँ से इस एंगल से मोड़ दिया। यही चीज़ सेम रिपीट करनी है। ये लिया, इसको ऊपर किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, शेप लेके लाइन ड्रॉ किया, एक बार इस एंगल से मोड़ा, एक बार इस एंगल से मोड़ा। ठीक है, वापस से इसको करते हैं, लाइन ड्रॉ किया, इसको ऊपर उठाया, यहीं पे क्लिक किया, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया और एक यहाँ से ड्रॉ किया और इसको हमने ऐसे लगा दिया। ये हमारे पास एक साइड का एंगल तो बन गया। अब हमें क्या करना है कि ये राइट साइड में बन गया, अब हमें क्या करना है लेफ़्ट साइड में भी सेम एंगल बनाना है। तो बनाने से अच्छा आप क्या करोगे, और सिलेक्ट का ऑप्शन लेके इसको सिलेक्ट कर लो। बच्चों सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, जो इसकी हाइट होती है ना उस हाइट से थोड़ा सा ऊपर लेना है, 1-2 इंच ऊपर लेना है और इसके ब्रिज से 2 इंच आगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे और ऐसे एक ही बार में सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक ही बार में सिलेक्ट क्यों करना है ये भी आपको बताया था कि जब आप इसको ऐसे सिलेक्ट करते हो ना, मान लो इतना आपने सिलेक्ट किया, गलती से इतना सिलेक्ट हो गया, आप कहोगे इस पॉइंट से अगर मैं इसको आगे करके इतना कर लूँगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको आगे किया तो आपकी पिक्चर ख़राब हो जाएगी। वापस से Ctrl+Z कर दो, तो इसलिए सिलेक्ट का ऑप्शन कि एक बार हमने सिलेक्ट करना है एक ही बार में। इस तरह सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको आगे लेके आ गए। अब करना क्या है, राइट वाला जो हमारा एरिया है उसको लेफ्ट में लेना है। रोटेट पे गए और यहाँ पे हमने कर लिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से लगा के हमने यहाँ पे इसके ऊपर सेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके अंदर कलर फिल कर दिया। जो भी कलर आपको फिल करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। इतना समझ आ गया। अब हम इसके ऊपर आते हैं, सिलेक्ट किया बात था इन्वर्ट सिलेक्शन का काम। बच्चों इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है कि आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करते हो ना उसको छोड़ के बाकी चीज़ों को आप कहीं भी मूव कर सकते हो। अगर कट करना हो कट कर सकते हो, कॉपी करना हो कॉपी कर सकते हो, डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मेरे पास 3 शेप है, 3 मैंने ड्राइंग बना रखी है। इसमें से मुझे क्या करना है, सेंटर वाले पिक्चर को रखना है और दोनों लेफ्ट और राइट में दो जो पिक्चर है उस पिक्चर को डिलीट करना है। तो जिसको आपको रखना है पहले उसको सिलेक्ट कर लो। इसको मेरे को रखना है, मैंने सिलेक्ट का ऑप्शन लेके इसको सिलेक्ट कर लिया, इन्वर्ट सिलेक्शन पे जाके क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन का ऑप्शन हट जाएगा, बॉर्डर पे आ जाएगा, पेज के बॉर्डर पे। अब आपको करना क्या, अगर आपको डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दो, कट करना है तो यहाँ से कट कर दो। मेरे को क्या करना है, इन दोनों पिक्चर को जो मेरे राइट और लेफ्ट में है इन दोनों को डिलीट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या कि इसको रखना था तो इसको सिलेक्ट कर लिया, इन्वर्ट सिलेक्शन पे जाके इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब मैंने डिलीट की प्रेस किया तो दोनों पिक्चर डिलीट हो गई। तो ये काम था हमारा आज की क्लास में। आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम अगली क्लास में इससे आगे समझेंगे इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स के बारे में। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में।